हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की हिंदी रिमझिम। तो बच्चों, कल इसमें हमने पढ़ा था फसलों के त्योहार के बारे में। कहाँ पर कौन कौन से फसलों के त्योहार मनाए जाते हैं और किस देश में उसको, किस राज्य में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसमें है थोड़ा प्रश्न। सबसे पहले आया है मौसम का अंदाज। मौसम का अंदाज। खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखा नहीं। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो। क्या मतलब है खिचड़ी से? खिचड़ी से मतलब है मकर संक्रांति। आपने पढ़ा होगा। मकर संक्रांति को खिचड़ी संक्रांति कहते हैं। ये आपको लिखना है। सेकंड है आपका ये वाला, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने मन में विचार को सोचो और इसमें लिखो। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा कि सूरज ही ना निकले दिन भर? तो अपने साथियों से, अपने घर में, अपने भाई बहनों से इसको चर्चा करें और इसमें लिखें। अब है आपका थर्ड है आपका, बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? तो बाहर देखने का समय का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि क्या हो रखा था? कोहरा लगा हुआ था और धूप नहीं थी, सर्दियों का मौसम था। आप देखो, आगे बढ़ते हैं हम। ये आपका होमवर्क है। तो इसमें मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं और उत्तर भी लिखे हैं। भारत में फसलों से जुड़े त्यौहार किस समय मनाए जाते हैं? तो भारत में फसलों से जुड़े त्यौहार जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं। यह आपने पाठ में भी पढ़ा है और मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ। सरोहल किस राज्य में मनाया जाता है? सरोहल झारखंड में मनाया जाता है। एक बार अब बुक आप फिर से पढ़ लेंगे तो आपको वहाँ ये आंसर भी मिल जाएंगे। सरोहल का जश्न कितने दिन तक चलता है? ये जश्न चलता है 4 दिन तक। सरोहल के किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो सरोहल है, उसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो साल का वृक्ष होता है, उसकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु में फसलों से जुड़ा त्यौहार किस रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तो तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। खरीफ की 2 फसलों के नाम बताने, चावल और अरहर। गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व कैसे मनाया जाता है? तो देखो, जैसे ऊपर देखो पोंगल के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात में कैसे मनाया जाता है? गुजरात में मकर संक्रांति का पर्व पतंगों को उड़ा के मनाया जाता है। कैसा भी कोई परिवार हो, उस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं। आसमान में सूरज कहीं नज़र ही नहीं आता पतंगों के बीच में। तो आपको ये प्रश्न करने हैं और ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है।